मैम इतना मुस्कुराती कैसे रहती हैं? मुझे लगता है कि जनता की जो 440 वोल्ट की स्माइल्स मुझे देखने के लिए मिलती है ना, एक तो उससे प्रत्याशी की थकान उतर जाती है। एंड कहीं ना कहीं आई एम ओनली रेडिएटिंग द वार्मथ एंड द स्माइल्स दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम द पीपल। हाँ, मतलब क्योंकि आपको हम जब देखते हैं, हमने सुषमा मैम को भी देखा था, शायद वो ही एक हैबिट या आदत उनसे आपको आई है या उन्होंने आपको ये सिखाया भी था कि बांसुरी कोई भी परिस्थिति हो हँसना है? मुझे लगता है कि कोई भी परिस्थिति हो उसमें हंसने की बात नहीं है, आपको उससे त्रस्त नहीं होना है, आपको बौखलाना नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें भगवान का संबल ना हो आपके साथ। तो अगर भगवान का संबल आपके साथ है तो आप बड़ी से बड़ी कठिनाई, बड़ी से बड़ी परिस्थिति को झेल जाएंगे। शायद इसकी वजह ये भी है कि जिसका खुद का नाम बांसुरी है, वो भगवान श्री कृष्ण की बहुत प्रिय हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं हमेशा कहती हूँ कि कृष्ण भक्ति मुझे विरासत में मेरी माँ से मिली है। अच्छा, क्योंकि आपके बहुत इंटरव्यू हुए होंगे अब तक, बहुत लोगों ने बहुत बात की होगी, बात राजनीति पे हुई होगी, पुराने दिनों पे हुई होगी, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि बांसुरी सुराज अभी जब इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं, थकती होंगी, स्वाभाविक सी बात है। उस थकान को दूर करने के लिए कुछ ऐसा है, कोई म्यूज़िक या कोई थेरेपी या फिर कोई भजन जो आप बहुत सुनती हो क्योंकि स्पिरिचुअल तो आप हैं? आई थिंक एक तो मेडिटेशन मॉर्निंग में कम से कम, चाहे नो मैटर कितनी ज़्यादा व्यस्त हूँ, सुबह 10 मिनट की कम से कम मेडिटेशन या ब्रेथ वर्क ज़रूर करती हूँ। और रही बात थेरेपी की, तो आजकल जो दादी का एक नुस्खा है वो हमेशा काम आता है, गर्म पानी में नमक और फिटकरी मिलाकर पैर डुबोना, क्योंकि काफ़ी चलना है, काफ़ी रोड शोज़ वगैरह हैं, तो थोड़ा सा पैरों में वाटर रिटेंशन ज़रूर होता है। जेनज़ी के भी कई सवाल हैं आपके लिए। बहुत सारे बच्चों ने मेरे ट्विटर पे लिखा, बांसुरी मैम से पूछिएगा, सिनेमा वगैरह देखती हैं? अभी देख पा रही हैं? वक़्त मिल रहा है? अभी नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन मुझे मूवीज़ बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अभी ऑफ कोर्स समय नहीं है, बट आई थिंक मैं इलेक्शन के बाद कैच अप करूँगी। अच्छा, लास्ट कोई मूवी आपने देखी? क्योंकि मुझे पता है जिस दिन टिकट अनाउंस हुआ होगा, उसके बाद तो आपके 24 घंटे 48 में बदल गए होंगे। उससे पहले कोई आखिरी मूवी देखी थी, पापा के साथ देखी थी, कौन-सी मूवी थी? ऐसे देखी काफ़ी हैं, लेकिन अगर कोई पूछ रही है कि कौन सी एक मूवी है जो हमेशा मेरे जहन में रहती हैं, तो दो मूवीज़ हैं जो हमेशा मुझे याद रहती हैं। एक है इजाज़त, क्योंकि वो माँ और पापा दोनों की फेवरेट फिल्मों में से एक है, गुलजार साहब ने बनाई है। और एक है उरी, क्योंकि वो आखिरी फिल्म थी जो मैंने माँ के साथ देखी थी। उरी से तो मुझे लगता है हमारी एक याद भी जुड़ी है और जब भी देखते हैं तो जोश आता है। बिल्कुल। हाउस द जोश तो एकदम अभी तो वेरी हाई सर। वेरी हाई। मैम ये बताइए, क्योंकि इलेक्शन कैंपेनिंग है, आपका शेड्यूल बहुत बिजी होता होगा, सुबह से निकल जाती होंगी अब तक, मुझे लगता है रात के 10 बज गए हैं, अभी भी सोने नहीं वाली हैं, काम करने वाली हैं। कैसे खुद को फिट रखने का भी काम कर रही हैं? क्योंकि आपकी अगर मैं फिटनेस की बात करूं तो मैंने कहा ना, हम थक गए लेकिन आप नहीं। देखिए, अपने खाने पे बहुत संयम रख रही हूँ, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन में एक चीज़ जो है, आपके आवर्स बहुत ज़्यादा इरेटिक हो जाते हैं। नॉर्मली मैं वो हूँ जो मैं 7 बजे के बाद डिनर नहीं करती थी, लेकिन अभी वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि चीज़ें काफ़ी समय मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन क्या खा रही हूँ, पोर्शन कंट्रोल वगैरह, उस पर थोड़ा सा ध्यान ज़रूर दे रही हूँ। जितना अनुशासित हो सकती हूँ उतना अनुशासित ज़रूर हो रही हूँ। संयमित तो खैर मैं हूँ ही। अच्छा, इस बीच आपको पता है, शायद आपको नहीं पता होगा तो मैं ही बताती हूँ। उन सवालों में एक सवाल ये भी था कि मैम अपना स्टाइल इतना अच्छे से कैसे मेंटेन कर रही हैं? आप साड़ी पहने, आप सूट पहने, आप हर चीज़ में ऐसे फ्लॉन्ट कर रही हैं जैसे ये आप ही के लिए बना था। ऐसा कुछ है क्या? पहले सोचा था? क्योंकि इससे पहले हमने आपको सूट में देखा था। कैसे इलेक्शन कैंपेन के दौरान साड़ी भी, सूट भी कैसे मैनेज होता है? नहीं, ऐसा कोई इसमें कोई इतना ज़्यादा मैं सोचती नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है उस दिन परिस्थिति में आप किस कहाँ जा रहे हैं, कितना कंफर्ट लेवल है, साड़ी सूट दोनों पहनती हूँ। और वैसे भी हमारे भारत में तो मुझे लगता है कि हम नारियाँ सब कुछ ही पहनती हैं, जीन्स भी पहनते हैं। तो कुछ भी जो उस दिन कंफर्टेबल के हिसाब से, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं स्टाइल पे ध्यान नहीं देती, मैं उस दिन की प्रैक्टिकलिटी और कंफर्ट पे ध्यान देती हूँ। मुझे लगता है कि मैम आज के वक़्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी यही है, आप वही पहनिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। बिल्कुल। अच्छा, आजकल तो साड़ी के साथ स्पोर्ट्स शूज़ भी पहन रही हूँ। हाँ, ये ट्रेंड आपने जो अभी सेट किया है, उसके बाद मैं ये देख रही हूँ कि आपके कैंपेन में ही आज जब हम जहाँ पहुँचे थे, बहुत सारी महिलाएँ साड़ी में नीचे स्पोर्ट शूज़ पहन के घूम रही थी। बिल्कुल, बिकॉज़ मुझे लगता है, और ये बात माँ भी कहती थी, कि अगर महिला कभी साड़ी के साथ स्पोर्ट शूज़ पहन ले, इसका मतलब है उनका रिज़ॉल्व बड़ा पक्का है, उन्होंने ठान ली है। अच्छा, वो तो पहना करती थी। बिल्कुल।
अच्छा, अगर हम सुषमा मैम की बात करें, मेरी आखिरी उनसे याद है 2019 इलेक्शन की, और तब मैं इंटर्न हुआ करती थी, और सीईसी की बैठकें होती थी और वो आती थी, और उनका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, मुझे लगता है कि जब हम उनको देखते हैं और आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका एक और खूबसूरत वर्जन यहाँ बैठा हुआ है। बड़प्पन है आपका। माँ की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है बहुत यादें होंगी आपके पास, लेकिन अभी हम खाने पीने की बात कर रहे थे। माँ आपके लिए कुछ ऐसा फेवरेट सा बनाती थी जिसे अब आप थोड़ा सा मिस करते हैं कि माँ के हाथ से अच्छा कोई नहीं बनाता? अम, मुझे दाल चावल वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे खिचड़ी बहुत पसंद है। धुली मूंग की, हमारे घर में धुली मूंग की बनती है, यानी हरे मूंग की बनती है नॉर्मली घरों में, वरना पीली दाल की बनती है। सॉरी, धुली मूंग की नॉर्मली बनती है, हमारे घर में मूंग छिलका की बनती है। सो ये दो डिशेस हैं जिनकी मेमोरीज माँ के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हैं। मुझे याद है बहुत छोटी थी तो शेल्फ पे बिठा के माँ के हाथ से दाल चावल वो खिलाया करती थी। तो वो एक है जो हमेशा मुझे लगता है। लेकिन दाल चावल इज़ लाइक द कंफर्ट फूड ऑफ द नेशन ना। हम लोग लाख बाहर खाना खा लें, आप कोई भी इंटरनेशनल क्यूजीन खा लें, लेकिन जब कंफर्ट फूड की बात आती है तो मुझे लगता है कि नॉर्थ से लेके साउथ तक, वेस्ट से लेके ईस्ट तक एक वर्जन आपको दाल भात का या दाल चावल का ज़रूर मिलता है हर प्रदेश में, और हर किसी को पसंद होता है। कभी मैम आपने उसमें चोखा या आलू की भुजिया मिलाई? या बिहार आइए तो आपको मिलेगा। बिल्कुल, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, आप खुद, क्योंकि अभी तो आपके पास टाइम नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है इससे पहले जब वकालत कर रही थी या एबीवीपी में थी तो टाइम मिलता होगा, कभी ऐसा होता था कि खुद अपने लिए कुछ अच्छा बनाया, पापा को भी बना के खिलाया, या पापा को आपके हाथ की कोई डिश है जो बहुत ज़्यादा पसंद है जो आप अमूमन बनाती हैं उनके लिए? जी, मुझे खाना बनाना आता है। आटा गूँथने में मैं उतनी निपुण नहीं हूँ, लेकिन खाना बनाना मुझे इसलिए आता है क्योंकि मैं हॉस्टल में पली-बड़ी हूँ। तो मैं बहुत आत्मनिर्भर बच्चा हूँ। लेकिन हाँ, एक कहानी आपको ज़रूर बताऊँगी कि विदेश में पढ़ रही थी, और माँ आई मिलने के लिए, तो उनके लिए उनकी फ़ेवरेट चीज़ें मिलाई बनाई थी उस दिन। तो वो आई और उन्होंने खाना भी खाया, थोड़ा मीन मेक बताया कि भई इसको ऐसे कर लेते बेटा, दाल में 2 सीटी और मार लेते, वगैरह-वगैरह। उसके कुछ महीने बाद पापा मुझसे मिलने आए, और मैंने सेम चीज़, उनकी फ़ेवरेट चीज़ें बनाई थी। उन्होंने बस आए, एकदम दरवाज़े से घुसे, टेबल लेट देखी, एकदम बोले, तुम्हें यहाँ पे पढ़ाई के लिए भेजा है या खाना बनाने के लिए भेजा है? तुरंत कुछ एक निवाला तक नहीं खाया और सीधा कॉलेज गए, और वहाँ पे प्रोफेसर से पूछा कि पढ़ती पढ़ती है या नहीं। लेकिन जब उनको पता चल गया कि नहीं बहुत अच्छी स्टूडेंट है, तो ठीक है फिर, तब तो पाके चले गए, लेकिन खाया नहीं। यानी पापा चाहते थे कि सिर्फ खाना ना बनाएं, पढ़ाई ज़्यादा। वो मैं, हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है, मुझे लगता है हर पिता अपने बेटी के प्रति, बेटों के प्रति भी होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पिता और पुत्री का रिश्ता जो होता है ना, वो अलग ढंग का होता है। उसमें एक मिठास अलग होती है, एक आत्मीयता अलग होती है, और मुझे लगता है कि पिता अपनी पुत्री के लिए बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। पर हाँ, कहीं ना कहीं जब कोविड आया था तब पापा को थोड़ा बहुत मेरे हाथ का खाना पड़ा था। कम से कम चाय तो मेरे हाथ की पीनी पड़ी थी। अच्छा, अभी जब आपको टिकट मिला है तो आपने बताया था, मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी कि आपके लिए भी बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, आपको पता नहीं था, पापा के लिए भी रहा होगा। वो चाहते थे कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, या आप क्योंकि वकालत की है तो उसी को आगे परस्यू करें? मेरे माता-पिता की एक ख़ासियत है, उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार का निर्णय मुझ पे थोपा नहीं, और इसीलिए मेरे जीवन में मैंने जो भी निर्णय लिए, ताकि चाहे वो वकालत करना हो, चाहे वो विदेश जाकर पढ़ना हो, चाहे वो अंग्रेज़ी लिटरेचर पढ़ना हो, चाहे वो राजनीति में आना हो, इनमें से किसी भी फैसले में निर्णायक भूमिका उनकी नहीं रही है। और उस दिन जिस दिन टिकट मिला, हम दोनों के बीच में कोई शब्द नहीं एक्सचेंज हुए थे। बस जैसे ही टिकट की घोषणा हुई, मैंने तुरंत उनका आशीर्वाद लिया, और हम दोनों एक साथ माँ के पोर्ट्रेट की तरफ बिना कुछ कहे बस चल पड़े, और फिर मैंने माँ का आशीर्वाद लिया, फिर जाकर घर के मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लिया। माँ होती तो क्या कहती? क्योंकि जिस सीट से आपको टिकट मिली है उससे आप माँ भी लड़ चुकी हैं, जीत भी चुकी हैं, और आप भी लड़ रही हैं, तो मुझे लगता है कि उस दिन उन्होंने आपको मन ही मन ये आशीर्वाद तो दिया होगा कि विजयी भव। मुझे लगता है कि बिल्कुल विजय भव का आशीर्वाद तो उन्होंने ज़रूर दिया होगा, शायद अभी भी दे ही रही होंगी। मैं उस दिन भी मैंने कहा था कि जहाँ पर भी होंगी शायद मेरी बलाइयाँ ज़रूर ले रही होंगी। क्या कहती? वो ये कहती कि निर्भय रहो, निर्भीक रहो, और पूरी शिद्दत से अपना काम करते रहो, बाकी सब कृष्ण पे छोड़ दो।
अच्छा, आप जब माँ की बात करती हैं, कोई भी इंटरव्यू आपका उठा के देखिए, थोड़ी भावुक हो जाती हैं। कोई भी बच्चा होता है जो माँ से बहुत लगाव रखता है, रखे ना रखे, माँ बाप होते हैं। स्वाभाविक सी बात है ना, बहुत स्वाभाविक सी बात है।